वैसे वैसी ही रिकॉर्डिंग मिलेगी। देखो ये इमेज है इनकी जो इन्होंने भेजी है और इसमें डाउट है, इनका ये डाउट है। देखो सबसे पहले ये मार्केट का लोअर लो था, लोअर हाई, देन लोअर लो, देन लोअर हाई, राइट। तो ये लोअर हाई एक्चुअल में चॉक कर गई मार्केट ऑलरेडी, फिर उसके बाद गिरी है। ये एक एसएमसी का स्ट्रक्चर है, मैंने इसके बारे में आपको बताया है स्ट्रक्चर वाली वीडियो में, राइट। तो इसको मैं यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करूंगा। तो जो मेजर अब हमारा हो गया लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, चौक हुआ, राइट। चौक होने के बाद यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आते हैं। तो रिट्रेसमेंट कैंडल है, इसने कंटिन्यूशन दिया, कंटिन्यूशन पर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया, तो ये वाली हमारी एक शॉर्ट ट्रेड होती, राइट। फिर इन्होंने हाई के ऊपर हाई यहाँ पर लगाया, तो ये वाली कैंडल रेड आ गई, रेड आई, इन्होंने रेजिस्टेंस यहाँ से लिया। अब रेजिस्टेंस यहाँ से इन्होंने लिया है, राइट। तो जब एक बार ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग आ चुकी है और वो सेलिंग वीक हो चुकी है, तो दूसरी बार जब बायर जाते हैं तो वो उसको डेफिनेटली ब्रेक कर देंगे, वो ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एक या फिर दो कैंडल आती है, राइट। यहाँ पर एक या फिर दो कैंडल आती है, तो ऐसा मार्केट में थ्योरी है। तो यहाँ पर वो कैंडल आएगी कि नहीं आएगी, वो चीज हमें रिएक्शन बताएगा, राइट। जब यहाँ पर कोई रिवर्सल का रिएक्शन मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इस जोन के ब्रेक होने का वेट करो, एक दो कैंडल मिलके ब्रेक कर सकती हैं, राइट। ऐसा यहाँ पर सोच सकते हो, अपनी साइकोलॉजी यहाँ पर ऐसे सोचोगे, क्योंकि यहाँ से जितनी सेलिंग आनी थी आ गई। अगर इनको नीचे जाना होता तो वो नीचे चले जाते, राइट, नीचे चले जाते, वो इस सपोर्ट पर, राइट, या फिर इस ब्रेकर ब्लॉक से ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ से जो सप्लाई थी वो खत्म हो चुकी है, अब मार्केट इसको ब्रेक करेगी, राइट। ऐसी मार्केट में थ्योरी है और ऐसे ही मैं सोचता हूँ, ऐसे ही आपको सोचना है। सर इस वजह से सर इस इंडिकेशन ब्रेकर ब्लॉक था, इसको सर ब्रेक करते तो फिर नीचे लो के नीचे लो लगाने चल जाएगा ना। हाँ, अगर देखो इसके ऊपर जाती है तो फिर यहाँ तक के लिए टारगेट होगा, अगर इसके नीचे जाती है तो यहाँ तक के लिए टारगेट होगा। इसी वजह से बोल रहा हूँ कि इन दोनों जोन में से किसी एक जोन के ब्रेक होने का वेट करो, क्योंकि ये फिर यहाँ पर रेंज भी हो सकती है, मार्केट होती है ना, मार्केट रेंज भी फंसा था यहाँ पे, मार्केट फंसा था इसमें सर बहुत देर तक। तो वो ऐसी ही कंडीशन में फंसती है। ओके, और किसी का कोई डाउट? क्लास रिकॉर्ड हो रही है, राइट। ओके ठीक है, देखो आज मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना। रिकवरी एक्चुअल में कैसे होती है और एक कैंडल पर दो ट्रेड कैसे लेते हैं, राइट। ये मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी थी, सेकंड बैच के थे, राइट। उस चीज पर मैं आप लोगों की निगाहें ले जाना चाहूंगा। देखो नजरें, निगाहें तो कुछ और ही होता है, राइट। सर ये ग्रुप में डाल देना आप। हाँ ठीक है, डाल दूंगा, बट ये मेरा प्राइवेट चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे। कोई नहीं, देखो कर रखा हमने तो नहीं, ये वाला कहाँ सब्सक्राइब कर रखा है, ये चैनल थोड़ी सब्सक्राइब कर रखा है, इसमें 3 सब्सक्राइब नहीं, तो सर वाला ये नहीं है, आप वाला नहीं है, आज हो जाएगा सर ये भी। सर इसको सब्सक्राइब करने के लिए क्या है? इसको सब्सक्राइब करने के लिए $100 चार्ज देना पड़ता है। मार्केट अरे सुनो, देखो इधर देखो, ये एक कैंडल है, राइट। ये एक कैंडल है और रिकवरी एक्चुअल में कैसी होती है, राइट। रिकवरी मुझे पहले बतानी चाहिए। ये प्राइवेट चैनल है तो मैं इस पे प्राइवेट चीजें अपलोड करता हूँ स्टूडेंट के देखने के लिए, राइट। इस वजह से इसको पब्लिकली मैंने कभी अनाउंस नहीं किया यूट्यूब वगैरह पर। देखो तो ये कैसे जुड़ सकते हैं हमारा भी? मैं सब्सक्राइब कर लेना ना, वैसे भी इसमें वीडियो में करता हूँ तो आप लोगों के लिए ही करता हूँ, किसी दूसरे के लिए नहीं करता हूँ। देखो तो यहाँ पर ये अगर ग्रीन कैंडल है, राइट, और यहाँ पर ये ऐसी जा रही है एंड ये यहाँ आई, इसको यहाँ से पुश मिला, यहाँ आई, यहाँ से पुश मिला, तो ये एक टाइप की रिकवरी होती है, राइट। वैसे रिकवरी अगर आप देखोगे तो देखो एक किसी एक सिनेरियो के सहारे मैं चीजों को बढ़ाता हूँ, बट उसके जो सिनेरियो होते हैं जब मार्केट में आप जाते हो तो थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क दिखता है। वही 19-20 का फर्क जो होता है आपको एक्सपीरियंस के माध्यम से आता है, बट चीजों के बीच या चीजों के पीछे जो लॉजिक होता है वो लॉजिक वही होता है जो मैंने यहाँ पर बताया है, राइट। विद्या खेनी, आप ये क्या कर रही हो? देखो अगर कोई प्रॉब्लम है तो चैट में किया करो, ऐसे डिस्टर्ब मत किया करो। आपका माइक भी सही है फिर भी। देखो
यहाँ पर क्या है कि जब ये कैंडल ऊपर जाती है, राइट, जब ये कैंडल ऊपर जाती है तो मान लो ये ऊपर चली गई, तो अभी ऊपर चली गई, इसमें कुछ नहीं हुआ, ऐसे ऐसे हो रही थी, ऐसे नॉर्मल, बट इसको लास्ट में एक पुश आया, फिर एक पुश आया और इस पॉइंट तक आई और यहाँ से रिकवर करके जाकर के इसने ऊपर क्लोज कर दिया। तो इसमें कुछ फॉर्मेशन कैसे हुई है, ये मार्केट थोड़ी सी ऐसी गई है, ऊपर गई है, इसको एक पुश आया, फिर पुश आया और फिर यहाँ से ऊपर गई और ऊपर जाकर के ऐसे इसने क्लोज कर दिया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी रिकवरी है, और रिकवरी जो होती है वो एक जो है एज अ सपोर्ट काम करती है, राइट। इसको मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा रिएक्शन की क्लासेस में, बट यहाँ पर मैं जब अभी कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाने वाला हूँ तो उसमें इस चीज का यूज होगा और उसको मैं दिखाता हूँ पहले, फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा, राइट। देखो ये ग्रीन कैंडल है, राइट, इस जगह पर मैंने मेंशन करके रखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि 33.9614, राइट। ये इस पर्टिकुलर पॉइंट इधर देखना राउंड नंबर, वहां तक ये कैंडल आएगी ऐसे करके, राइट। मैं कलर चेंज करता हूँ इसका, ये कैंडल ऊपर जा रही है, ये उस जगह तक आएगी, एक्सट्रीम उसी पॉइंट तक आएगी, राइट, एक्सट्रीम उसी पॉइंट तक आएगी, फिर बीच में ऐसे ऐसे करते हुए ऊपर चली जाएगी। तो ये जो होगा एक रिकवरी पॉइंट होगा, ये एक सपोर्ट होता है जहां कहीं भी होगा ये वाला पॉइंट, राइट। और यहाँ पर कैंडल रिएक्ट कर रही है और ये एक हैमर टाइप की कैंडल है जिसकी विक पर स्ट्रॉन्ग वायर एग्जिस्ट करते हैं, तो वहां पर जब क्लोज होती है तो रेड बन सकती है। तो ऊपर से स्टूडेंट ने रेड की ट्रेड ली थी और इसके नीचे से उसने ग्रीन की ट्रेड ली थी, जहां पर भी ये नंबर होगा, ये एक्चुअल लाइन, ये बीच वाली लाइन नहीं है, एक्चुअल ये राउंड नंबर है। अब उसकी आई साफ थी तो आपको भी साफ करना है। तो यहाँ पर वैसे ये वीडियो उसने भेजा था और आगे क्लासेस हो जाने के बाद, अभी आप लोग उस लेवल तक पहुंचे नहीं हो तो ध्यान से इस वीडियो को देखो। अभी इसमें 8 सेकेंड है, राइट, मैं इसको पीछे करता हूँ, 8 सेकेंड है, कोई बोलेगा नहीं मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। ओके, इसमें 7 सेकेंड है और ऑलरेडी इस पॉइंट से इसको कई बार रिजेक्शन मिल चुका है, जो कि हमें ये बताती है कि यहाँ पर जो है लेवल है वो एक जो है हमारा रेजिस्टेंस है, राइट। तो वहां पर 7 सेकेंड से के बाद से वीडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हुई, हो गई इसकी, देखो गई, ये आ रहे हैं सेलर, आ रहे हैं, इनको एक अभी और पुश मिलेगा, देखो ये आ चुके हैं, एक्चुअल में यहाँ तक आए थे, राइट। देखो वहां से पुश मिला है, कहां से, इस पर्टिकुलर राउंड नंबर देखो 33, और ये नीचे कहां तक आए हैं देखते जाओ, आए हैं ये यहाँ तक, 14 तक आए, राइट। एक्चुअल में ये 14 तक आए हैं, एक बार फिर इसमें दिखाऊंगा, 14 तक ध्यान से देखना, 25 14 तक आए हैं, राइट। 14 से आकर के इन्होंने क्लोजिंग कर दिया, तो 14 तक ये आए हैं, जब इनको वहां से ऑलरेडी पुश ऐसे मिल रहा था बार बार, बट लास्ट में एक ऐसा पुश मिला था, ये 14 तक आए थे और यहाँ से जाकर के इन्होंने क्लोज कर दिया। तो जो 14 था वो एक्चुअल इसी पॉइंट पर ही था, राइट, ये इसी पॉइंट पर था, ये जो डेट रेंज लगा है उसके मिड पॉइंट पर, तो यहाँ पर लगा है। तो अभी देखो यहाँ पर ट्रेड कैसे हुई है, देखो ये रिकवरी होती है, राइट, ये रिकवरी होती है। जब सेलर का पुश मिलता है तो बाय रिकवरी कैसे करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं, तो वो रिकवरी थी, राइट। तो देखो अभी यहाँ पर कैसे ट्रेडिंग हुई है, दो ट्रेड अप से मारी, अप से इस वजह से मारी, वैसे ऐसी ट्रेड आपको करना नहीं है, एक्सपीरियंस करना है चीजों, आपकी इस वजह से मारी क्योंकि इसकी क्लोजिंग एक वीक पर है और यहाँ पर इसको बार बार रिजेक्शन भी मिल रहा था, राइट, और वहीं से क्लोज है, वहीं पर क्लोजिंग है। तो इस ट्रेड को चालाकी से मारी गई है, इसके ऊपर प्लेस किया गया है, इस विक के ऊपर। और अगर आपको नीचे से ऊपर की ट्रेड लेनी है तो यहाँ से इसके नीचे से ऊपर की ट्रेड लेंगे, अगर आप यहाँ से ट्रेड ले लेते हैं तो वो गलत ट्रेड हो जाएगी, क्योंकि जो रिकवरी है वो यहाँ से है ना कि उसके ऊपर से, राइट। तो ये दो लाइन जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान देंगे हम। तो यहाँ से अब वो ऊपर नीचे करेगी ही, बट उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस कैंडल को ऐसे ही बनना चाहिए। 36 सेकेंड है, इन्होंने एक ट्रेड मारी है नीचे से, ये मारी, ये मारी, ये ट्रेड इनकी सही है क्योंकि ये वाली इसके रिकवरी से नीचे है, राइट, और ये भी सही है क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर है। लेकिन ये दूसरी वाली ट्रेड जो है इनकी, जो दूसरी वाली ट्रेड है ये गलत ट्रेड है, ये
ट्रेड जो है ये वाली गलत ट्रेड है, क्योंकि ये इस पॉइंट पर है और रिकवरी यहाँ पर है। तो अगर रिकवरी के भी यहाँ पर ट्रेड लेना है तो उसके नीचे से लेंगे, राइट, या फिर उसी पॉइंट पर लेंगे। उसके ऊपर से लेंगे तो हो सकती है ये जो रेड कैंडल है वो ऐसी भी क्लोज हो सकती है, ऐसी छोटी सी, तो उस हिसाब से ये गलत ट्रेड है। और अच्छी बात है इन्होंने उसको सेल कर दिया, क्योंकि इनको इस चीज की समझ थी, राइट। सेल कर दिया इन्होंने, और फिर मैं काट के दिखाता हूँ, वो विन हो गई, राइट। वीडियो देखो, ये कैंडल क्लोज हो गई, तो ये जो है हमारी ट्रेड जो है विन हो चुकी। तो ऐसी रिकवरी देखते हैं। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ, अब इसको पढ़ाता, ये रिकवरी है, ऐसे देखते हैं, ऐसे ट्रेड लेते हैं, राइट। इस चीज को अपने माइंड में यहीं तक रहने दो, और आगे की मैं जो चीजें पढ़ाऊंगा उसके साथ इनको मर्ज करूंगा, और जहां पर रिकवरी की बात करूं, राइट, या फिर रिकवरी की बात करूं, तो आपके दिमाग में ये चीजें, ये सिनेरियो आना चाहिए जो मैंने यहाँ पर दिखाया। इस वजह से मैं इसको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, राइट। अभी हम आगे चलते हैं। ओके, देखो आज हम पढ़ने वाले हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, राइट। वैसे कई सारे कैंडल्स पैटर्न होते हैं, इसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे। और जो काम की चीजें हैं, जो मैं पर्सनल ट्रेडिंग में यूज करता हूँ, उसी को पढ़ाऊंगा। और फालतू की चीजें पढ़ने से कोई मतलब नहीं। जो फॉरेक्स वगैरह के कॉन्सेप्ट है या फिर जो मेजर मूव प्रेडिक्ट करने में हमें आते हैं, उन चीजों को पढ़ने से कोई मतलब नहीं, राइट। देखो, तो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कुछ ऐसे दिखता है कि जो रेड कैंडल होती है उसको बायर इंगल्फ कर जाते हैं, राइट। उसको बायर इंगल्फ कर जाते हैं, यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल होती है कंप्लीटली इसको ढक देती है, इंगल्फ कर जाती है, राइट। और ये जो रेड कैंडल रहती है वो ग्रीन कैंडल के 50% के ऊपर ही रहती है, राइट। ये रेड कैंडल 50% के ऊपर ही है, और ये जो ग्रीन कैंडल है ये वाली इसको इंगल्फ कर रही है, तो इसकी ऐसी विक भी हो सकती है, राइट। कुछ ऐसे कुछ इस टाइप से इसकी वीक भी हो सकती है। अब इसको इंगल्फ किया है बायर ने, इस रेड कैंडल को इंगल्फ किया है बायर ने, तो इसको बुलिश इंगल्फिंग बोलेंगे। एज इट इज, अगर जो है बायर की कैंडल को सेलर इंगल्फ करते हैं, तो सेलर के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो बियर यूज करते हैं, राइट। इसी वजह से इसे बोलेंगे बियरिश। ये बियरिश इंगल्फिंग होगी, राइट। और इसके दो की लेवल्स होते हैं। की लेवल कहाँ कहाँ होते हैं? जो इस केस में जो रेड कैंडल है बुलिश इंगल्फिंग में, उसकी ओपनिंग और की लेवल, राइट। और इसमें बियरिश इंगल्फिंग में जो ग्रीन कैंडल होगी उसकी ओपनिंग, और ये जो है हमारा उसकी लोअर बीट, राइट, उसकी लोअर बीट। तो इसमें इफेक्टिव जो की लेवल साबित होगा वो की लेवल साबित होगा अगर हम सिनेरियो ड्रॉ करें, तो अगर यहाँ पर जो है एक ग्रीन कैंडल और आती है, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल आती है और इसकी एक छोटी सी वीक है, राइट, और ये ऊपर चले जाते हैं, तो ये वाली जो कैंडल होगी हमारी, ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगी, राइट। ये वाली ऑर्डर ब्लॉक बनेगी, और उसके ऊपर छोटा सा ये FVG होगा। तो ये FVG की जो बॉटम वाली लाइन होगी वो इफेक्टिव होगी अगर हम FVG के अकॉर्डिंग देखें तब। तो उसी तरीके से अगर ऐसा कभी सिनेरियो मिलता है जिसमें FVG हो, तो ये वाला जो की लेवल है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ये वाला जो की लेवल है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, राइट। ये हम चीजों को थोड़ा सा रिफाइन कर रहे हैं, बट की लेवल तो दोनों होते हैं, एक्ट दोनों कर सकते हैं एज अ की लेवल, राइट। काम दोनों का वैसा ही होगा, राइट। बट अगर हम थोड़ा सा चीजों को और डीपली जाएं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, राइट। मुझे यहाँ तक मैंने जहां से सीखा था या जहां चीजों के बारे में पढ़ा था, तो वो दोनों की लेवल सेम रिएक्ट कर सकते हैं, ऐसा मैंने सुना था, ऐसा पढ़ा था। बट ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये वाला ज्यादा इफेक्टिव रहता है जब इसके ऊपर FVG रहता है तब, राइट। और क्यों रहता है? क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक की बेस फर्स्ट लाइन रहती है, और दूसरी बात की FVG की जो है बॉटम वाली लाइन एक कॉमन पॉइंट रहता है, राइट। और जो की लेवल होता है, वो की लेवल का काम ये होता है कि की लेवल एक लेवल होता है, राइट, जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों की तरह एक्ट करता है। सपोज दैट ये कोई की लेवल है बुलिश इंगल्फिंग का, और मार्केट अगर नीचे से ट्रेवल करते हुए जा रही है, तो उसके लिए ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा, और अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो इसके लिए ये एज अ सपोर्ट रिएक्ट करेगा, राइट।
तो इस चीज को हम नहीं भूलेंगे कि जो की लेवल होता है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों की तरह वर्क करता है मार्केट में। डिपेंड ये करता है कि जो पार्टी है, प्रेजेंट मार्केट है, वो ऊपर से आ रही है या फिर नीचे से जा रही है। इस चीज को हमें नहीं भूलना, राइट। तो इसके अगर मैं पुलिस का कोई सिनेरियो पढ़ाऊं तो जो है आप जो है बियरिश का बना लेना, राइट, क्योंकि चीजें एक दूसरे के इन्वर्स कर दोगे तो मिल जाएंगे। ये बुलिश का सिनेरियो है, ये बियरिश का सिनेरियो है, राइट। तो मैं एक ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा। देखो, तो ऐसे कुछ आपको दिखेगी। इसके कई सारे सिनेरियो हो सकते हैं। जो लॉजिक है बिहाइंड दिस कैंडलस्टिक पैटर्न वो ये है कि इस वाली कैंडल को ये इंगल्फ करेंगे और ये वाली जो रेड कैंडल होगी वो ग्रीन कैंडल के 50% के ऊपर होगी। अगर 50% के नीचे रही तो फिर वो इंगल्फिंग नहीं होगा, वो आउटसाइड बार होगा। मैं उस पर भी आऊंगा, आउटसाइड बार पर भी आऊंगा। तो वो यहाँ पर जो होगा आउटसाइड बार हो जाएगा, राइट। और अगर ये इसके 50% के ऊपर होगा तभी, राइट, वो एक इंगल्फिंग पैटर्न होगा। तो अब इसे ट्रेड कैसे करते हैं। सबसे पहली बात होती है कि ये जो कैंडल होती है हमें ये चीज दिखाती है कि बायर स्ट्रांग है, और अगर वो डाउन ट्रेंड का बियरिश इंगल्फिंग था तो हमें ये दिखाती है कि सेलर स्ट्रांग है। दूसरी बात कि किसी भी चीज को, किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर किसी भी सिनेरियो को ट्रेड करने से पहले हमें ये देखना होता है कि वो चीज बनी कहाँ पर है। सबसे पहली बात, वो चीज बनी कहाँ पर है। वो हायर हाई पर बनी है, मिड ऑफ द ट्रेंड बनी है, राइट, या फिर ट्रेंड कंप्लीशन पर बनी है जहां पर ट्रेंड कंप्लीट होता है, या फिर जो है वो टारगेट के मिड में बनी है, या फिर जो है किसी भी जगह बन सकती है, राइट। वो मार्केट में देखने से आपको पता चल जाएगा कि लिक्विडिटी स्विप होने के बाद बनी है। जब आपको ये चीज पता होगा तो आप इन चीजों से एक मेजर जो है फैक्टर के बारे में जानोगे कि हाँ मार्केट की मूवमेंट अप हो सकती है या फिर डाउन हो सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम कैंडल्स पर जाएंगे। तो कैंडल्स हमें क्या कहती हैं, हाँ अगर यहाँ पर ऊपर की ओर कैंडल बता रही है, टारगेट ऊपर की ओर बता रहा है तो रिएक्शन पर आएंगे। फिर रिएक्शन भी हमें बता रहा है कि ऊपर की ओर जाएंगे तो फिर वो एक शॉर्ट ट्रेड होती है। फिर उसकी एक्यूरेसी हम 90 के अबो मान के प्लेस करते हैं ट्रेड उसके ऊपर, राइट। बट उसमें भी हम रिस्क मैनेजमेंट या फिर मनी मैनेजमेंट नहीं भूलेंगे। अगर आप विदाउट मनी मैनेजमेंट और बिना किसी केयर के अपने कैपिटल के ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब आप फिर बताऊंगा मैं गैम्बलिंग कर देते हैं, राइट। आपको पता होना चाहिए कि मुझे अगर ये ट्रेड लॉस होती है तो अगली कैसे ट्रेड प्लेस करना है। ऐसी जब साइकोलॉजी आपके पास रहेगी तो आपका माइंड डैमेज कम होगा। जब आप यही सोच लेते हैं कि ये विन ही होगी, विन ही होगी, और आपके सोचने के अनुसार चीजें नहीं होती, उसके विरुद्ध हो जाती हैं, तो आपके माइंड को एक डैमेज पहुंचता है, साइकोलॉजिकल डैमेज, राइट। उस डैमेज को सहने की क्षमता हम में होनी चाहिए। तो देखो, ये अगर अप ट्रेंड में आता है, मान लो कि मार्केट को ये ए पॉइंट है ये वाला और ये बी पॉइंट है, तो यहां से मार्केट, मैं यहाँ पर जो है एक सिनेरियो ड्रॉ कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर चलती है तो हमें ये पता है कि मार्केट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा सकती है। 90% केसेस में जा सकती है, 10% केसेस में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि बायर बीच में वीक भी हो सकते हैं, राइट। कैंडल साइकोलॉजी पर मैं आगे की क्लासेस में आऊंगा, तो वहां पर वीक भी हो सकते हैं, तो फिर वहां पर हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। इस वजह से हम 90% केसेस में ये मान के चलते हैं कि मार्केट वहां पर जाएगी, हम कैंडल रिएक्शन को रीड करते रहेंगे, राइट। ज्यादातर केसेस में जाते हैं। यहाँ पर अगली कैंडल यहाँ पर क्या आती है, सेलर की आती है। यहाँ पर सेलर की आती है। अब सेलर की कैंडल क्यों आएगी? सेलर की कैंडल इस वजह से आएगी कि जो पीछे बायर होंगे वो बायर किसी सपोर्ट पर जाकर के, किसी लेवल पर जाकर के इनकी क्लोजिंग होगी, डेफिनेटली क्लोजिंग होगी, राइट। यहाँ पर किसी लेवल पर क्लोजिंग होगी तभी ये सेलर आएंगे, राइट। जो मैंने फर्स्ट क्लास में, सेकेंड क्लास में छोटे लेवल्स के बारे में बताया है, उन्हीं लेवल पर क्लोज होने की वजह से या फिर उनमें से किसी का फेक ब्रेकआउट होने की वजह से ये जो है आएगी रेड कैंडल, बिना वजह से नहीं आएगी, या फिर गैप अप गैप डाउन करके आएगी। दो ही केसेस हो सकते हैं। और जब भी यहाँ से छोटे मोटे लेवल से बाहर आते हैं तो या तो एक कैंडल या फिर दो कैंडल, सॉरी सेलर आते हैं, या तो एक कैंडल या फिर दो कैंडल ही बना पाते हैं, उसके अलावा वो कैंडल नहीं बना पाते। तो यहाँ पर अगली जो कैंडल आती है वो इंगल्फ कर जाती है। अब इंगल्फ कर जाती है और इसकी क्लोजिंग भी किसी लेवल पर नहीं है,
जो लेवल था वो यहाँ पर लेवल था और उसका इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया। एक मिनट रुकना। ओके, तो इस लेवल का इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया। तो अब ये जब ग्रीन कैंडल जाएगी तो हम इसके रिएक्शन पर फोकस रखेंगे कि ये जब कैंडल ऊपर जाती है तो ये ऊपर गई, इसको एक पुश आएगा और ये यहाँ से रिकवर करके ऐसे क्लोज कर जाएगी, राइट। यहाँ पर क्लोज कर जाएगी। तो यहाँ पर जो अगली कैंडल होगी हम श्योर अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे, क्योंकि जिस लेवल की वजह से बायर सेलर आए थे उस लेवल को के ऊपर ये कैंडल क्लोज कर गई है विद रिकवरी, राइट, विद फ्रॉम सेम लेवल, राइट। इसी लेवल से जो है रिकवर करके वो ऊपर क्लोज कर गई है जिसकी वजह से सेलर आए थे। तो हम अपवर्ड डायरेक्शन की एक श्योर ट्रेड प्लेस करेंगे। तो इसमें जो हमारा ट्रेड प्लेस करने का वो तरीका होगा, वो तरीका ये होगा कि देखो OLHC ये फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट होता है, बट यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि जब भी कोई कैंडल ओपन होती है तो 90% कैंडल में ओपन, हाई, लो एंड क्लोज बनता है, कि कैंडल ओपन होते ही डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं कर जाती, वो नीचे आते हैं, राइट। भले ही इतना ही विक बनाए, इतना ही विक बनाए, बट वो ऊपर नीचे दोनों विक छोड़ करके क्लोज होते हैं। तो जब ये कैंडल ओपन होती है तो इसको यहाँ आने दीजिए। देखो वैसे तो इस कैंडल पर जो ये सिनेरियो है इसमें आप डायरेक्ट ओपनिंग पर ट्रेड प्लेस करोगे तब भी आपकी विन हो जाएगी, बट यहाँ पर अगर कैंडल ओपन होकर के पहले नीचे आती है तो आप इस रिकवरी पॉइंट से या फिर उसके नीचे से ट्रेड प्लेस करोगे कि अगर ये दुर्भाग्यवश रेड भी बनती है तो पहली बारी में वो इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो ये एक रिकवरी पॉइंट है, दूसरी बात की एक की लेवल है, किसका? पुलिस इंगल्फिंग का एक की लेवल है। तो दो फैक्टर हमें सपोर्ट कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करने के लिए, इस वजह से मैं यहाँ पर ज्यादा प्रेशर डाल रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब कि बिटवीन ए पॉइंट टू बी पॉइंट, जब दो टारगेट के बीच में आएगी पुलिस इंगल्फिंग पैटर्न और टारगेट हमारा ऊपर या फिर नीचे होगा तो हम यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन की एक ट्रेड श्योर प्लेस करेंगे, राइट, जब टारगेट के मध्य में आएगी तब। तो ये एक पहला सिनेरियो होता है इसको ट्रेड करने का, जो कि बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और मैं इसको बहुत ज्यादा ट्रेड भी करता हूँ, राइट। पहला ये हो गया। दूसरा सिनेरियो कुछ ऐसा हो सकता है कि ये मार्केट ऊपर जा रही थी, राइट, इसने हायर हाई बनाया तो ये यहाँ पर बन सकता है। यहाँ पर कब बन सकता है? लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद बन सकता है। तो यहाँ पर सेलर कुछ ऐसे आएंगे, राइट, सेलर कुछ ऐसे आएंगे, ऐसे क्लोज होगी, लिक्विडिटी स्वीप होगी और यहाँ पर बुलिश सिंगल फिन पैटर्न बनेगा। हालांकि अभी भी टारगेट हमारा ऊपर है, राइट, क्योंकि ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ओके, राइट, ये हमारा हायर लो पॉइंट होगा और जो हायर लो पॉइंट है उसको मार्केट ने स्विफ्ट कर लिया है, राइट। तो ये ऑलरेडी जो ये पॉइंट है ये स्विफ्ट हो गया है, यहाँ की जो लिक्विडिटी है इस रेड कैंडल के थ्रू स्विफ्ट कर ली गई। उसके बाद यहाँ पर बायर आते हैं, जैसे कि जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होता है वो भी हमें ये बताता है कि जब हायर लो की लिक्विडिटी स्विफ्ट होती है तो हम बॉस तक के लिए टारगेट रख के अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड कर सकते हैं, राइट, ये कॉन्सेप्ट होता है, राइट। तो यहाँ पर टारगेट भी हमें यही चीज बता रहा है। और
यहाँ पर जो है कैंडल पैटर्न जो यहाँ पर बना है, कैंडल पैटर्न, वो भी हमें अपवर्ड डायरेक्शन की ही ओर इंडिकेट कर रहा है, तो हम यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन की शॉर्ट ट्रेड करेंगे। बट यहाँ पर कई बार मोमेंटम होता है सेलर का, राइट, सेलर का मोमेंटम होता है कुछ इस टाइप से, ऐसे सेलर आते रहते हैं ऊपर से। तो इस केस में क्या होता है कि अगर यहाँ पर मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम का मतलब होता है 3 बैक टू बैक कैंडल किसी भी पार्टी की, तो उसको मोमेंटम बोलते हैं। और अगर बीच में कोई अपोजिट पार्टी उपस्थित है तो उसको फिर मोमेंटम नहीं बोलेंगे, फिर वो एक मूवमेंट हो जाती है किसी भी पार्टी की, राइट। तो यहाँ पर जब मोमेंटम रहता है तो हम यहाँ से इसकी रिकवरी देखेंगे, राइट। उसके बावजूद भी यहाँ पर सेलर एक एंट्री देते हैं, उनकी डेथ होती है, फिर बाहर जाते हैं। बट यहाँ पर हम इस कैंडल के बारे में नहीं सोचेंगे, एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ही कम होगी कि ये वाली कैंडल आएगी, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर जब ऐसी कैंडल आती है तो जो रिकवरी अभी मैंने आपको सिखाई और दिखाई, राइट, वैसी यहाँ पर रिकवरी देखेंगे। और जब वो रिकवरी हो जाती है तो ये इनसाइड कैंडल, इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न रिकवरी हो चुकी है उस चीज की, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेड करेंगे। बट इसकी क्लोजिंग पर हमें कोई लेवल नहीं चाहिए, नहीं तो फिर अपोजिट पार्टी आएगी और यहाँ पर आकर के अगले बायर भी आ सकते हैं या फिर वो उसको ब्रेक भी कर सकते हैं, वो मार्केट की मर्जी है। बट यहाँ पर ट्रेड करने के लिए उसकी रिकवरी होनी चाहिए और कंटिन्यूशन करने के लिए हमें कोई लेवल वहां पर नहीं चाहिए, नहीं तो अगली कैंडल जो है वो रिवर्स भी हो सकती है, राइट। इस चीज को हम नहीं भूलेंगे। अभी चलते हैं आगे। तो यहाँ पर अगली जो कैंडल होगी हम शॉर्ट ट्रेड अपवर्ड डायरेक्शन की प्लेस करेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे। मानते हैं इसकी क्लोजिंग किसी लेवल पर हुई यहाँ पर, राइट। यहाँ पर मानते हैं कि ओवरलैप का लेवल था, पीछे ये ओवरलैप का लेवल था दो कैंडल के बीच में। बिना किसी वजह से सेलर नहीं आएंगे, या तो वीकनेस की वजह से आएंगे या लेवल पर क्लोजिंग होने की वजह से आएंगे या फिर गैप अप गैप डाउन की वजह से आएंगे। इसके अलावा अगर कोई जो है रीजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर रीजन मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो वहां पर समझ में नहीं आता है तो अलग बात है, बट वहां पर रीजन हो ही हो सकता है, क्योंकि मेरा सालों का एक्सपीरियंस है इस मार्केट में और मैंने लाखों कैंडल देखी बनते हुए, राइट। तो ये कैंडल यहाँ पर क्लोज होती है। अब क्लोज होती है, देखो टारगेट हमारा ऊपर है, टारगेट हमारा ऊपर है, इसकी क्लोजिंग एक लेवल पर हो गई, राइट। मैं कैंडल की क्लोजिंग भी आपको पढ़ाऊंगा लास्ट में चल के कि क्लोजिंग कैसे देखते हैं और किन क्लोजिंग पर लेवल पर क्लोज होने के बावजूद भी हमें कंटिन्यू करना है और किन क्लोजिंग पर लेवल होने पर क्लोज होने के बाद हमें अवॉइड करना है। मतलब चीजों को मैं जो एक हमारी जो आइज होती है, राइट, ऐसी चार्ट पर पड़ती है तो धीरे धीरे ट्रेवल करते हुए मैं ऐसे छोटे से माइनर स्ट्रक्चर पर ले जाऊंगा धीरे धीरे, राइट। कि तो ऊपर से बिल्कुल हम सोचना शुरू करेंगे और बिल्कुल ग्रीन तक जाएंगे चार्ट के, वहां ऐसा मेरा मोटिव है आपको पढ़ाने का। देखो यहाँ पर ये रेड आती है, किस वजह से ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया। और फिर यहाँ पर रेड आती है तो अगली जो कैंडल होगी वो ग्रीन आती है। अब जब ग्रीन आती है तो इस कैंडल का टास्क ये होगा कि जिस वजह से सेलर आए हैं उसको ब्रेक कर दे, उसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग कर दे और रिकवरी भी कर ले तो और अच्छी बात है। तब हम अगली कैंडल अपवर्ड डायरेक्शन की एक शॉर्ट ट्रेड प्लेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मिड ऑफ द ट्रेंड आई है। बट अगर यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल है बनती तो है बुलिश सिंगल फिंग, बनती तो है बुलिश सिंगल फिंग भी, बट उसी लेवल में क्लोज हो गई जा करके, तो फिर यहाँ पर अगली कैंडल जो है रेड आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर टास्क इससे फॉलो नहीं किया गया, ये टास्क फॉलो करने में फेल हो गई, तो अगली कैंडल रेड भी आ सकती है। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास कोई ट्रेड नहीं है और हम टारगेट ऊपर है, डाउन की ट्रेड नहीं कर देंगे। क्यों? क्योंकि फिर हम गलत बात है, जितनी भी ट्रेड करते हैं अपवर्ड, या फिर आपको बहुत महारत हासिल हो जाए और उसमें कैंडल रिएक्शन में, तो फिर आप मार्केट में हर जगह ट्रेड कर सकते हैं। 80% एक्यूरेसी तो कर ही सकते हैं, जैसे कि लोग करते हैं, मेरे छात्र समय हो चुका है। देखो ये एक ऐसे सिनेरियो में आ सकता है। एक सिनेरियो में देखो एक चीज और हो सकता है
ये जो सिनेरियो मैंने आपको बताया, जो चीजें मैंने आपको बताई, इसमें ये है कि दोनों जो है कंटिन्यूशन में था, बट कई बार क्या होगा कि ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जो होगा वो डाउन ट्रेंड में बन जाएगा, राइट। ट्रेंड के साथ ना बन के डाउन ट्रेंड में बन जाएगा, कुछ ऐसे। तो हमें थ्योरी मार्केट में बहुत ही पहले ये चीज पढ़ाई गई थी या फिर बताई गई थी कि ऐसा होता है। वो चीज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जब सेलर आते हैं, राइट, सेलर आते हैं एंड बायर इसको इंगल्फ करते हैं। जब बायर इसको इंगल्फ करते हैं तो यहाँ पर हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना है, तो इसके की लेवल या एक्सट्रीम की लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट आती है। और जब रिट्रेसमेंट आती है, वो अगर इसको ब्रेक करके नीचे चले जाते हैं या फिर इसको इंगल्फ ही कर जाते हैं, या फिर जो है इसको इंगल्फ ही कर जाते हैं, तो हम फिर से भी सिंगल पैटर्न बन गया इस पर देखेंगे, तब तो हम कंटिन्यूएशन कर सकते हैं, राइट। बट अगर यहाँ पर रिट्रेसमेंट आएगी, रिट्रेसमेंट आती है और वो इसकी लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पाते हैं, राइट, या फिर ब्रेकआउट भी करते हैं, इसके नीचे कोई लेवल था, जिसकी वजह से बायर आते हैं अगले, और वो अब कंटिन्यूएशन इन्होंने किया, तो ऐसा यहाँ पर बताया जाता है कि इसके अगली वाली कैंडल पर हम श्योर अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड कर सकते हैं, राइट। ऐसी थ्योरी है। बट मैं जो है मैं बहुत ही सतर्कता से ट्रेड करता हूँ, तो मैं इस वाली कैंडल पर ट्रेड तो करता हूँ, बट लो इन्वेस्टमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि अभी भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है और हम एक करेक्टिव वे में ट्रेड कर रहे हैं, सिर्फ ये देख करके कि सेलर की डेथ हो चुकी है, उनकी रिट्रेसमेंट आ गई और 2 बार इंगल्फिंग हो चुकी है और इसकी क्लोजिंग कोई लेवल पर नहीं होनी चाहिए, तो अभी यहाँ पर हम अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड कर सकते हैं। बट हम इस चीज को ध्यान देंगे कि ये अभी भी एक करेक्टिव वेव है, तो इस पे लो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर यही चीज हमारे साथ कुछ ऐसा होता, यही चीज कुछ ऐसी होती सिनेरियो, इसी वजह से मैंने पहले ही एक वर्ड बोला था कि कौन सी चीज होती कहाँ पर है, वो चीज बहुत ही मायने रखता है, राइट। तो आपको इसका जो रूल है उसके साथ साथ आपको ये देखना है ये चीज बनी कहाँ पर है, राइट। मानते ही ऐसे है, यहाँ पर मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया था, चौक हुआ था, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था और यहाँ पर बनी है, तो इस कैंडल पर आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक पर बनी है, राइट। तो यहाँ तक ये जा सकते हैं या फिर चौक भी कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही मार्केट में स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो आप अभी यहाँ पर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी एंड कैंडलस्टिक ऑपरेशन जो हो रहा है और ऑर्डर ब्लॉक को मर्ज कर रहे हैं, तो इस वाली कैंडल पर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाएंगे। बट अभी यहीं पर सिनेरियो कुछ ऐसा होता कि ये चीजें ऐसी हैं, यहाँ पर ऐसी, राइट। तो इसका इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया लोअर हाई का, तो अभी लोअर हाई का ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर बायर आ रहे हैं, तो ये बायर वीक रहेंगे। किसी भी लेवल से जो बायर आते हैं वो ग्रेटर देन रहते हैं, राइट। किसी भी लेवल के ब्रेकआउट के बाद जो बायर आते हैं, राइट, ये चीज हम ध्यान देंगे, ये ग्रेटर होंगे जो इस लेवल से रिवर्स होंगे, और जो इसके ब्रेकआउट के बाद नीचे से रिवर्स होते हैं वो थोड़ा सा वीक होते हैं। तो किसी भी लेवल के बाद ब्रेकआउट के बाद जो बायर आते हैं वो बायर या फिर सेलर वो उतने वीक नहीं होते। तो चीजों को यहाँ पर ऐसे हम लोग जो है मर्ज करेंगे, राइट, मर्ज करेंगे। होगी ट्रेड उस पर आपकी ही, बट थोड़ी सावधानी से होगी। और जो 2 सिनेरियो और बताया मैंने वो थोड़ी सी अच्छी तरीके से हम उसको ट्रेड करेंगे, उस पर हम कॉन्फिडेंटली ट्रेड करेंगे, राइट। और दिखाता हूं मैं, हेलो सर। जी हेलो जी सर, ये आपने बुलिश एंगुलेशन पैटर्न बताया था, हाँ। उसको एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे हल्का सा, उसके डिक के बारे में कुछ पूछना, जैसे डिक नीचे निकल जाए बेरिश कैंडल जो सॉरी रेड कैंडल की, हाँ। तो बुलिश एंगुलेशन तब भी उसे बोलेंगे ना?
हाँ हाँ, जो टास्क है, जो रूल, इसी वजह से मैंने पहले बता दिया था कि जो ग्रीन कैंडल है उसका टास्क है कि इसको इंगल्फ करे बॉडी से, विक से नहीं, बॉडी इंगल्फ कर जाए, बस इतना। और ये जो रेड कैंडल है वो इस ग्रीन कैंडल के 50% के ऊपर होना चाहिए। इसकी विक वहां जा रही है या यहाँ जा रही है, राइट, कहीं भी जाए, और हमें उससे मतलब मतलब नहीं। मैं इसमें सर दिखाता की हूँ। लेवल बताना एक बार, की लेवल बताना इसमें। की लेवल्स जो होंगे वो होंगे ये वाले, एक इसकी हाईएस्ट विक ये वाली, और एक ये वाली, राइट। तो जब रिट्रेसमेंट इसमें कब आती है, जब ट्रेंड के अगेंस्ट से बनता है, जब इसका ब्रेकआउट हो जाता है तब। यहाँ पर ऐसे अगली ये रेड कैंडल समझना है, इसको कंटिन्यूशन होगा तो हम इस कैंडल पर ट्रेड करते हैं। उसी सिनेरियो को मैं बता रहा था ऑर्डर ब्लॉक के साथ मर्ज करके अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले। और कुछ? जी सर बस। देखो मैं दिखाता हूँ, पहले इसके कुछ सिनेरियो दिखाता हूँ, ये दिखते कैसे, ट्रेड कैसे करना है, उस पर बाद में आऊंगा। ये हमारा लाइव मार्केट है, ये हमारा ओटीसी है। लाइव एंड ओटीसी में ट्रेड करने का जो रूल होगा वो सेम होगा। सैटरडे टू सॉरी मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे टू संडे का रूल अलग होगा, वो मैं बताऊंगा आगे चल के, राइट। तो यहाँ पर देखो, ये हमारी एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न है, ये एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न है। क्यों है? क्योंकि अगर इस रेड कैंडल का 50% डिवाइड करोगे तो उसके नीचे है और इसको इसने इंगल्फ किया है विद